व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग तालु, ओष्ठ, दांत, वर्त्स्य आदि से टकराकर बाहर आती है तथा जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं। 2 व्यंजन अर और अर क्रमशः ड और ध से विकसित हुए हैं। कुछ व्यंजन अरबी फारसी के प्रभाव से आए हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान और प्रयत्न का प्रकार भिन्न होता है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। 1. उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्शी व्यंजन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के किसी अवयव से टकराती है। उस अवयव को उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये स्थान हैं कंठ, मूर्धा, तालु, वर्त्स्य, दांत, होंठ। वर्गीकरण। कंठ्य क, ख, ग, घ, अ, ह। तालव्य च, छ, ज, झ, न्य, य, श। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ध, अन, अर, र, श। दन्त्य त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य व। स्वरों के उच्चारण स्थल आ कंठ्य, ई तालव्य, उ ओष्ठ्य, री मूर्धन्य, ए कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठ्य। 2. प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ध्वनियों का उच्चारण होता है। ये 3 रूपों में होता है। अ स्वरतंत्री में कंपन के रूप में, ई श्वास वायु की मात्रा के रूप में, ई मुख अवयवों द्वारा श्वास को रोकने के रूप में। 1. स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। सघोष घोष ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ झनकृत होती हैं और उच्चारण में भारीपन होता है, वे सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनमें नाद गूंज की स्पष्टता होती है। सभी स्वर ग वर्ग के ग, घ, च वर्ग के ज, झ, ट वर्ग के ड, ध, त वर्ग के द, ध, प वर्ग के ब, भ, अंतस्थ य, र, ल, व तथा ह सघोष ध्वनियाँ हैं। ई अघोष ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों की झनकृति नहीं होती और उच्चारण में भारीपन नहीं होता, वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनमें केवल श्वास का उपयोग होता है, जैसे क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, स। 2. श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार होते हैं। अल्प प्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से अल्प मात्रा में श्वास निकलती है और जिनमें अ जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जैसे क, ग, अग, च, ज, न्य, ट, ड, अन, त, द, न, प, ब, म। साथ ही अंतःस्थ य, र, ल, व और सभी स्वर भी अल्पप्राण हैं। ई महाप्राण अगले JSON में दिया जा सकता है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में आकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ध, थ, ध, फ, भ और श, स, ह। संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। 3. मुख अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ, ओष्ठ, होंठ या अन्य मुख अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। इस आधार पर व्यंजनों का निम्नलिखित विभाजन किया जाता है। स्पर्श, जब श्वास वायु का मार्ग पूरी तरह से रोककर फिर छोड़ दिया जाता है, जैसे क, च, ट, त, प आदि। स्पर्शानुसार घर्ष, जब श्वास वायु का मार्ग आंशिक रूप से रोका जाता है और वह घर्षण करती हुई बाहर आती है, जैसे श, स, ह। अंतस्थ, जब स्वर और व्यंजन दोनों के गुण मिलते हैं, जैसे य, र, ल, व। उपसर्ग अर्धस्पर्श, जब ध्वनि का उच्चारण करते समय मुख अवयव आंशिक रूप से एक दूसरे से स्पर्श करते हैं।
इन सभी प्रयत्नों के अनुसार व्यंजन ध्वनियों का शारीरिक स्वरूप बनता है। स्पर्शी व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग इकाई लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। उदाहरणार्थ 1 क वर्ग क, ख, ग, घ, अ कंठ से। 2 छ वर्ग च, छ, ज, झ, न्य तालु से। 3 ठ्वग ट, छ, ड, ध, अन मूर्धा से। 4 त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत से। 5 प वर्ग प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हैं, परंतु वायु पूरी तरह मुख से न निकलकर नाक से भी निकलती है, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अ, न्य, अन, न, म नासिकीय व्यंजन हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती है, फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं श, श, स, ह। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त का अर्थ है उछाला हुआ या फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है, उन्हें उत्क्षिप्त उश्रप द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अड़ उत्क्षिप्त व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजनों का विभाजन निम्न प्रकार से करते हैं। 1 पार्श्विक। पार्श्विक का अर्थ है बगल का। जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और वायु उसके अगल बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है। 2 प्रकंपित। प्रकंपित का अर्थ है कांपता हुआ। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। र प्रकंपित व्यंजन है। 3 लुंठित। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं क्योंकि र के उच्चारण में जिह्वा लुढ़ककर स्पर्श करती है, अर्थात जिह्वा लुंठा करती है। 4 अर्धस्वर। हिंदी में य, व ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर हैं, न पूर्ण रूपेण व्यंजन। इनके उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न न के बराबर होता है। अतः ये ध्वनियां लगभग अवरोध रहित निकल जाती हैं। अनुनासिक वर्ण। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हैं। अ, ग, न्य, अन, न और म। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का होता है, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे कवर्ग अंक, चवर्ग चंचू, ट्वग खंड, तवर्ग संधि, पवर्ग दंभ। हिंदी में इन पंचमाक्षरों का आधुनिक प्रयोग इस प्रकार होता है। अंक अंक, चंचू चंचू, खंड खंड, संधि संधि, दंभ दंभ। संयुक्त व्यंजन। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष कर जोड़ श, त्र त जोड़ र, ज्ञ ज जोड़ न्य, श्र श जोड़ र। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनियां बनती हैं। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है। 4 उच्चारण समय मात्रा के आधार पर। क ह्रस्व स्वर। परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा समय लगता है। उदाहरण अ, ई, उ, री। ख दीर्घ स्वर। परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक से अधिक समय लगता है। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ग प्लुत स्वर। परिभाषा। जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से तिगुना त्रिमात्रिक समय लगता है। विशेषता। कोई अलग स्वर नहीं होते, दीर्घ स्वरों के साथ 3 या
चिन्ह जोड़कर दर्शाया जाता है। उदाहरण ओ 3 म राम। 5. उच्चारण स्थान के आधार पर का अनुनासिक स्वर। परिभाषा, जिन स्वरों की ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। चिन्ह, शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु कोष्ठक अंक लगाया जाता है। विशेष स्थिति, जब शिरोरेखा पर मात्रा हो तो स्थानाभाव के कारण मात्र बिंदु कोष्ठक अंक लगाया जाता है। उदाहरण कहीं, मैं, है, आँखें। ख. निर्निनासिक स्वर। परिभाषा, जिन स्वरों की ध्वनि केवल मुख से निकलती है। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अंतर, अनुनासिक बनाम अनुस्वार। अनुनासिक ध्वनि नाक से कम, मुख से अधिक। चिन्ह, चंद्रबिंदु कोष्ठक अंक। उदाहरण आंसू, आंत, गांव, चिड़िया। अनुस्वार ध्वनि नाक से अधिक, मुख से कम। चिन्ह, बिंदु कोष्ठक अंक एक व्यंजन ध्वनि। प्रयोग, तत्सम शब्दों में। उदाहरण अंक, अंश, पंच, अंग। तद्भव और तत्सम में अंतर। अनुस्वार तत्सम अंगुष्ठ। चंद्रबिंदु तद्भव अंगूठा, दांत, आंत। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।